राम राम जी सभी को। जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सारे भाई बहन बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो आज की वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। आज मैं बताने वाली हूँ मनोना धाम की सच्चाई। बहुत सारे कमेंट मुझे आते हैं कि विवेक जी को मनोना धाम लेकर जाओ, मनोना धाम लेकर जाओ। तो जो भाई बहन पहले से मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको तो सभी चीज़ों का पता है, लेकिन जो नए हैं उनको नहीं पता है। तो आज मैं मनोना धाम के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ भाई बहन वहाँ जाना चाहते हैं तो वो मेरा नंबर मांगते हैं कि हम पूछ लें कि दीदी गई हैं या नहीं गई हैं, आराम हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर थोड़ी बहुत क्लिप पड़ी होगी मेरी मनोना धाम की तो उसको मैं इसमें लगा दूंगी। बाकी मैं आप लोगों को मनोना धाम के बारे में बताती हूँ कि वहाँ पर ऐसा क्या है क्या नहीं है, क्या हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो पहले हम विवेक जी को दिखाते हैं। जो भाई बहन विवेक जी को के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो वो विवेक जी को देखना चाहते हैं। ये देखो विवेक जी तो भाई सो गए हैं और देखो नली कैसे चमक रही है, देखो पूरी गहरी नींद में है विवेक जी। तो मुझे कई बारी ऐसा कमेंट आया कि मनोना धाम लेकर जाओ, मनोना धाम लेकर जाओ। और एक बारी मुझे ये कमेंट आया था कि ये मनोना धाम लेकर नहीं जा रही, वहाँ पर ये ठीक हो जाएगा, ये नहीं चाहती कि इसका पति ठीक हो। तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन आज मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं आप लोगों को बता दूं जिसको नहीं पता। तो पहली बात तो ये है कि अगर मैं विवेक जी को ठीक करना नहीं चाहती तो मैं इनके पास ही नहीं रहती। खुद सबको भगवान ने बुद्धि दी है, इतना तो बुद्धि से सोचना चाहिए कि अगर मुझे विवेक जी ठीक नहीं करने होते तो मैं यहाँ अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करती, क्यों इस तरीके से मैं रोती तड़पती, ये चीज़ें नहीं करती। मैं तो अपने घर चली जाती या दूसरी शादी कर लेती। बहुत सारे हल होते हैं, कुछ ना कुछ तो करती। तो पहले तो ये है आपके कमेंट का जवाब, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये मनोना धाम लेकर नहीं जाती, टाल करती है, ये करती है, वो करती है, यानी क्या क्या लिख देते हैं। तो आज की वीडियो ज़रूर देखना है। जो इन चीज़ों को लिखते हैं उनके लिए हैं, और बाकी तो मेरे भाई बहन जानते ही हैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको। ये मनोना धाम की फ़ोटो है, सन 2024 की फ़ोटो है। सन 2023 में भी गए थे हम और सन 2022 की लास्ट में भी गए थे। 3 बार हम जा चुके हैं। ये वहीं का फ़ोटो है जिनको नहीं पता, और आगे भी मैं दिखाती हूँ। ये गुरुदेव हैं जो जल पिलाते हैं पढ़कर, और उन्होंने विवेक जी को जल पिलाया और 11-12 बोतल विवेक जी को हम ये जल पिला चुके हैं। तो आगे मैं बताने वाली हूँ उस जल का क्या विशेष है और क्या नहीं है। आप वीडियो में जुड़े रहें। तो भाई वीडियो आपने देख ही ली है। अब उनके सवालों का जवाब मिल चुका है कि हम वहाँ पे 3 बार लेके गए हैं। फर्स्ट बार हम सन 2022 की लास्ट में लेके गए थे। उस टाइम मनोना धाम में ऐसा कुछ भी नहीं था, मंदिर भी आधा बना हुआ था और गुरुजी एम्बुलेंस में आकर ही देख लेते थे। लेकिन जब हम 24 में लेकर गए तो बड़ा मुश्किल हुआ हमारे लिए, क्योंकि विवेक जी को इस तरीके से उठा कर लेकर जाना पड़ा जैसे कि कोई अर्थी पे लेकर जाता है। सच बता रही हूँ बिल्कुल मैं ना। वो वहाँ पे उनको देखने आए थे विवेक जी को। अभी वो पिछली वीडियो मैंने डिलीट कर दी है, वैसे मेरी वो यूट्यूब पर पड़ी हुई है, ब्लॉग में होगा कहीं ना कहीं। जब हम सन 2022 में लेके गए तो वो मतलब देखने आते थे कोमा के पेशेंटों को, एम्बुलेंस में ही बहुत अच्छे से वो देखा करते थे। फिर हम सन 2023 में लेकर गए तो बहुत टाइम में आए वो देखने के लिए, तब भी वो एम्बुलेंस में ही आ गए थे। फिर हम सन 2024 में इनको लेकर गए, तब हमें इनको विवेक जी को लेकर जाना पड़ा उन्हीं के पास जहाँ वो बैठते हैं, जिस वो रूम में बैठते हैं। इतना मुश्किल हो गया था हमारे लिए, सच में बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि हम 3 जने थे और विवेक जी में काफ़ी वेट था उस टाइम। इनको पकड़ना स्ट्रेचर पर, पहियों वाला स्ट्रेचर तो था नहीं, वैसा ही था वो, मतलब जैसा हाथों पर पकड़ के लेकर जाते हैं। तो वहीं देखा था, वहीं इनको जल पिलाया था। और वो जल हमने इनको 11-12 सीसी पिला दिया है प्रॉपर तरीके से, तो मेरी याद नहीं है। और बहुत सारे मुझे कमेंट ही आते हैं कि क्या आपको मनोना धाम जाने से आराम हुआ या नहीं। तो देखो वो भगवान का स्थान है, खाटू श्याम जी की मैं भी बहुत बड़ी भगत हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा उनकी पूजा करती हूँ। तो मैं तो सिर्फ अगली जब मैं सन 2000 उसमें गई थी 24 की लास्ट में, मतलब सन 2024 में हम 2 बार ही गए थे, सॉरी हम 4 बार चले गए हैं वहाँ पे। शुरू में गए थे हम, फिर हम लास्ट में गए थे। जब शुरू में गए थे तब तो हमने उनको गुरु जी को विवेक जी को दिखाया था। जब हम लास्ट में गए थे तो मैंने बिल्कुल साफ मना कर दिया था पापा से कि हम गुरु जी को बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ प्रसाद चढ़ा के आएंगे और श्याम बाबा के दर्शन करके आएंगे। तो हमने लास्ट में इनको नहीं दिखाया था, हम सिर्फ श्याम बाबा के दर्शन करने गए थे और प्रसाद चढ़ाने गए थे। और मैं ये बोल के आई थी कि श्याम बाबा जब मेरे पति बैठने लगेंगे तब मैं आपके दर्शन करने आऊँगी, सिर्फ श्याम बाबा के ही दर्शन करने जाऊँगी। तब भी मैं जब भी मैं गुरु जी से नहीं मिलूँगी, अपनी अपनी
थोड़ी वो होती है। अभी देखो कौन किस तरीके से, कौन किस गुरु को मानता है, कौन किस गुरु को मानता है ना, अपना अपना वो होता है। मैं सिर्फ खाटू श्याम बाबा को मानती हूँ और उन्हीं के भरोसे अपना जीवन में व्यतीत कर रही हूँ कि कभी ना कभी तो मेरे जीवन में भी सुख आएगा। तो वो जो जल देते हैं, मुझे ये कमेंट आ रहा था कि दीदी उस जल से आराम हुआ या नहीं हुआ। तो भाई सारी सिचुएशन आपके सामने है, सारी सिचुएशन आपके सामने है, आप खुद देख लो कि विवेक जी को आराम हुआ है या नहीं हुआ है। जब हम इनको सन 2023 में लेके गए थे तो इनका एक ऑपरेशन बोल दिया था वाल डलने का। तो हम जब वहाँ पे गए थे मनोना धाम में, तो उन्होंने, गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रख के बोला था कि इसका ऑपरेशन नहीं होगा। मैंने कहा था कि गुरुजी इनका ऑपरेशन बोल दिया है और हमें डर लग रहा है, हम नहीं चाहते कि ऑपरेशन हो। तो उन्होंने बोला था कि श्याम बाबा की मेहर है आप पर, ऑपरेशन नहीं होगा। उन्होंने ऐसे मेरे सर पे हाथ धर के बोल दिया था। तो विवेक जी का ऑपरेशन टल गया था इनका ऑपरेशन 5-6 महीने के लिए टल गया था। और फिर उसके बाद इनका वो ऑपरेशन हो गया। और वो टला किस लिए था उसका भी मैं रीज़न बताती हूँ। टला इसलिए था, डॉक्टर नहीं चाहता था कि विवेक जी का ऑपरेशन करूँ, इनके पैसे खर्च करवाऊँ। वो इसलिए मना कर देता था। बस वो ये बोलता था कि ऑपरेशन मत करवाओ, कोई फ़ायदा नहीं लगेगा, क्यों पैसे खर्च करना चाहते हो। फिर लास्ट में आकर हमने वो ऑपरेशन करवा दिया था। और जब हम विवेक जी को फर्स्ट टाइम लेकर गए थे तो उस टाइम विवेक जी इशारा करना स्टार्ट इन्होंने कर दिया था, पहले से ही करते थे। ये बुलेट चलाना, 1 2 3 4 5 बतानी, बाय करना, बुलाना, ये चीज़ें ये पहले से ही करते थे। और बाकी आप लोगों के सामने पूरा रिजल्ट है कि विवेक जी में क्या सुधार आया है, क्या नहीं आया है वहाँ से। देखो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वहाँ से सुधार नहीं हो रहा, बहुत सारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं, बहुत बहुत दूर से आ रहे हैं। तो देखो किसी की गांठ घुल रही है कैंसर की, कोई भैया कोमा से भी बाहर आ रहा है, कोई कैसे हो रहा है, कोई अंधा है तो वो भी ठीक हो रहा है। देखो सब तरह का वहाँ हिसाब है भाई, किस पर भगवान की मेहर हो जाए, किसके नसीब में क्या है वो तो ऊपर वाला ही जानता है। कौन किस तरीके से ठीक हो रहा है वो हमारे भगवान को पता है। लेकिन भाई विवेक जी में तो ऐसा कोई सुधार आया नहीं कि भाई हाँ वहाँ जाकर इतना जल पीकर ठीक हो गए। अगर विवेक जी वहाँ से ठीक होने हैं तो अब तक तो विवेक जी चलने लगते, क्योंकि सन 2022 में हम लेकर गए तो 24 तक हम लेकर गए हैं, सन 2025 में नहीं लेकर गए। लेकिन फिर भी मैं अपने श्याम बाबा के भरोसे बैठी हूँ, मैं अपने श्याम की पूजा करती हूँ, खाटू श्याम जी की, और उन्हीं को मैं मानती हूँ। तो मुझे कमेंट आते हैं कि मनोना धाम ले जाओ, मनोना धाम ले जाओ। तो भाई मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे मनोना धाम के लिए आप कमेंट ना करें, क्योंकि मैं मनोना धाम पहले ही जा चुकी हूँ 4 बार, और अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। अब मैं तब जाऊँगी जब विवेक जी बैठने लगेंगे, क्योंकि मैं बोल कर आई हूँ कि जब विवेक जी बैठने लगेंगे तब मैं आपके दर्शन करने आऊँगी, खाटू श्याम जी के, सिर्फ खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाऊँगी तब भी मैं, ना कि मैं गुरुजी से मिलने जाऊँगी। बाकी देखो बहुत सारी वीडियो आती हैं कि भाई वहाँ का ठीक हो गया, वहाँ का ठीक हो गया, और मुझे बहुत सारे देखो मैसेज भी आते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मुझे मैसेज नहीं आते, मुझे बहुत सारे मैसेज ये भी आते हैं कि दीदी वहाँ पे कुछ नहीं है, मेरी मम्मी वहाँ एक्सपायर हो गई हैं जाकर। कोई कहता है कि मेरे भैया एक्सपायर हो गए वहाँ जाकर, ऐसा कुछ नहीं है, सब दिखावा करते हैं, वो मीडिया में दिखाते हैं। देखो सब तरह के लोग हैं, किसी का वहाँ ठीक भी हो रहा है और किसी का वहाँ जाकर ठीक भी नहीं हो रहा। तो अब तो हम अपनी या तो इस किस्मत को कह सकते हैं या भाई भगवान की मेहर हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। बाकी जो जाना चाहता है वहाँ जा सकता है, वहाँ कोई बुरा तीर्थ नहीं है, वो हमारा भगवान जी का तीर्थ स्थान है। वहाँ हम जा सकते हैं, अपने श्याम बाबा के दर्शन कर सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं, उनसे अपनी मन्नत मांग सकते हैं। जो गुरुजी से मिलना चाहता है वो भाई उन गुरुजी से भी मिल सकता है, अपनी अपनी मन की इच्छा है। बस मेरी इच्छा तो यह है कि मैं तो अब जब भी जाऊंगी अपने खाटू श्याम बाबा से मिलने जाऊंगी, और इस बार भी मैं लास्ट में जब गई थी तो उन्हीं से मिलने गई थी, ना कि मैं गुरुजी से मिली थी। लेकिन जिनके मन में ये रहता है कि वहाँ से ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर नहीं कह सकते हो आपकी वहाँ से सब ठीक हो जाएंगे। सब लोग वहाँ से ठीक नहीं हो रहे हैं, कुछ लोग ठीक हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं। तो आप ऐसा भी नहीं बोल सकते हो कि जो वहाँ जा रहा है वो ठीक ही हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी लेकर गई हूँ, आप लोगों के सामने विवेक जी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, जिस पर भगवान की मेहर हो रही है वो ठीक हो रहा है। लेकिन आप वहाँ जा सकते हो अगर आपका मन है, क्योंकि वहाँ हमारे भगवान का स्थान है, हम उनके दर्शन कर सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं। तो यही व्लॉग है मनोना धाम का। तो बार बार मुझे मनोना धाम के लिए कमेंट ना करें, क्योंकि फिर जब मुझे कमेंट करते हैं तो मेरे अंदर से एक भावना सी जागृत होती है। मैं कहती हूँ भाई इतने सारे भाई बहन कमेंट कर रहे हैं, मुझे एक बार जाना चाहिए,
मैं बार बार ये सोचती हूँ, फिर मैं घर में कहती हूँ पापा से कि चलो मनोरम धाम चल रहे हैं। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं तो ये बोल कर आई हूँ कि जब विवेक जी बैठने लगेंगे अब मैं तब आपके दर्शन करने आऊँगी। तो भाई बहनों, मनोरम धाम के लिए मुझे कमेंट ना करें। बाकी अगर आपको जाने का मन है तो आप जा सकते हो, हमारे भगवान का स्थान है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ का जल पीकर हर कोई ठीक हो रहा है, क्योंकि हर कोई ठीक नहीं हो रहा है। 11 बोतल हमने इनको जल पिला दिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी सभी को जय श्री श्याम। कमेंट करके बताना कि कौन कौन वहाँ गया है और कौन कौन वहाँ पर जाना चाहता है।